नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति, इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। कैसे हो बच्चों? आशा करता हूं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। तो जुड़ जाइएगा एक बार प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। जैसा कि आपको आज मैंने कहा था कि आज आपका लाइव टेस्ट लिया जाएगा बैंक के बच्चों के लिए, और लाइव टेस्ट आपका बहुत स्टार्ट हो गया है। आपको 5-7 टॉपिक मैंने बहुत बखूबी के साथ आपको पढ़ाए हैं, शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से। ठीक है बच्चों? तो अगर आप बैंक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और मेरे साथ जुड़कर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों इधर उधर भगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा रेफरल कोड है गणेश 10 और बैंक की शानदार तैयारी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हो बच्चों। ऐसा मौका आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, इससे बड़ा और नहीं हो सकता है दोस्तों। क्योंकि बैंक में क्या आता है, कैसे आता है, ये सारी बातें आपको मैंने बहुत ही बढ़िया और उन्माद तरीके के साथ आपको पढ़ाई है बच्चों ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? फटाफट से बता दो भाई, कोई प्रॉब्लम है तो। अब चलता हूं मैं बच्चों बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके, आप बहुत बढ़िया तरीके से बेटा पढ़ सको। ठीक है ना? क्योंकि तरीके कोई भी हो, पढ़ाई अपने को करनी है भाई। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में से रिक्त स्थान छूटा हुआ है, उसके नीचे 5 शब्द आपको सुझाए, इनमें से उस रिक्त स्थान का रख देने से वाक्य अर्थपूर्ण बन जाता है। सही शब्द ज्ञात करके उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। दिए गए शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। आपसे सादर है कि आप हमारे समारोह में पधारें। तो बोलो बच्चों, खाली स्थान में क्या आएगा भाई? कामना, अनुरोध, अनुग्रह, विनय और अभिलाषा। बताइए बच्चों, क्या आने वाला है? बोलो भाई। तो यहां पर आएगा बेटा अनुरोध। क्या आएगा भाई? अनुरोध आएगा बच्चों। ठीक है ना? एक बार देखो, अनुरोध आएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का अद्भुत नमूना है। ताजमहल अद्भुत नमूना है। बताओ बच्चों फटाफट से। शिल्प कला का, मूर्ति कला का, चित्रकला का, स्थापत्य कला का। कई लोग इसका आंसर शिल्प कला करके आते हैं, जबकि ये होगा स्थापत्य कला का होगा बेटा। ताजमहल जो नमूना है वो स्थापत्य कला का है, न कि शिल्प कला का। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जलवायु आपके, बताइए खालिस्तान में क्या आएगा भाई? यहाँ की जलवायु आपके, बोलो, योग्य, अनुरूप, अनुकूल, अनुसार, प्रतिरूप। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? जल्दी बोलो भाई फटाफट से। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अनुकूल। क्या आंसर होगा भाई? अनुकूल यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समय का सदुपयोग न करने वाले व्यक्तियों को बाद में करना पड़ता है। बताइए, समय का सदुपयोग न करने वाले व्यक्तियों को बाद में करना पड़ता है। पश्चाताप, प्रायश्चित, परिष्कार, विलाप, परिताप। तो बेटा यहाँ पर होगा पश्चाताप होगा भाई। क्लियर है क्या? तो ए इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? शाबाश शाबाश। एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा मुझे कि हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं भाई। कि बेटा अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। हाँ जी, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, इस नाटक का अंत बना रहा, अंत तक बना रहा।
आश्चर्य, कौतूहल, दर्द, विषय और रहस्य। बताइए इस नाटक का अंत तक बना रहा तो रहस्य मत करना बेटा, इसका आएगा कुतूहल, है ना। रहस्य नहीं होता है नाटक का, कौतूहल बना रहता, मतलब जानने की जिज्ञासा पैदा होती रहती है यार, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है भाई। आगे बेटा एक खाली स्थान है, और खाली स्थान, रिक्त स्थान आपको दिए हुए हैं, इन रिक्त स्थानों को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। बिल्कुल। 6 से 10 प्रश्न ये बेटा। एक बार ऐसा हो कि गुजरात देश में बड़ा, बताओ क्या आएगा। निश्चित, अनिश्चित, भारी, हल्का या तेज। निश्चित, अनिश्चित, हल्का, भारी या तेज, बताओ क्या आएगा बेटा। बिल्कुल समझ गए, तो यहां पर आएगा भारी अकाल पड़ा। क्या आएगा बेटा, भारी अकाल पड़ा, भयंकर भारी अकाल पड़ा साहब। उन दिनों गुजरात में भारी कवि रहते थे, उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज को ही, बताओ क्या आएगा। शरण, तरण, खबर, दवाई और सुनवाई। शरण, तरण, खबर, दवाई और सुनवाई, तो बेटा यहां पर इसका हो जाएगा शरण। क्या हो जाएगा बच्चों, शरण हो जाएगा। यहाँ सही आंसर जो है शरण माना जाएगा भाई, शाबाश। वह विद्वानों को आदर करता और धन भी देता था। कवि की स्त्री को ये बात पसंद आई, दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के कहाँ गए। अब बताओ, चाट, गांव, घर बार, शहर, दरबार। बताओ बेटा 8वें में क्या आएगा। 8वें में आएगा दरबार। क्या आएगा बच्चों, दरबार आएगा, दरबार। दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के दरबार में जाने के लिए निकल पड़े। उन दिनों ने रेलें थी न पक्की सड़कें थी, रास्ते कच्चे थे और चोर, डाकू और जंगली जानवरों का डर बना ही रहता था। फिर भी ये दोनों विद्वान स्त्री पुरुष साहस करके, यहाँ पर शब्द आएगा बेटा साहस। एक ऐसा अनुच्छेद आपको दिया जाएगा, ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे ही है बेटा सब कुछ। साहस करके घर से निकल चले और अंत में धारा नगरी में आ पहुंचे। कवि ने नगर के बाहर एक मंदिर में, क्या आएगा, डेरा डाला। डेरा डाला, क्लियर है भाई। कवि नगर के बाहर मंदिर में डेरा डाला और अपने स्त्री से कहा, अब मैं राजा के पास जाता हूँ, वह कुछ धन देगा तो खाने पीने का सामान ले आऊंगा, तब तुम सुस्ता लेना, मतलब सो लेना। समझ में आ गया क्या। तो पहले में भारी, दूसरे में शरण, तीसरे में दरबार, चौथे में छाछ और पांचवें में डेरा डाला। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या। बोलो बच्चों फटाफट से एक बार थम्स अप करके बताओ कि गुरुजी मजा आ गया है, ये बात हमें बखूबी से समझ में आ गई है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही है। बोलो प्यारे बच्चों, अरे यहां तक दिक्कत है क्या। शाबाश शाबाश शाबाश। आगे अब ये तो है ही है, ये भारी आ गया, यहाँ शरण आ गया, दरबार आ गया, साहस आ गया और डेरा डाला आ गया।
क्लियर है? अब एक अलग ही टाइप का प्रश्न आ रहा है बच्चों आपके सामने, अलग बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास में, ठीक है ना? चलो भाई, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आएगा मतलब शानदार वाला, जो मतलब आप एक हो गया यार गुरुजी मजा आ गया, ऐसा प्रश्न आपने, मैं कह रहा हूँ अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ते हो तो आपको शानदार चीजें, जानदार चीजें, जबरदस्त चीजें मिलेगी बच्चों। आपको आप खुद ये कहोगे यार गुरुजी मजा आ गया, ऐसी चीजें हमने कभी देखी नहीं है ना। बिल्कुल जेन्युइन चीजें आपको मिलेगी बेटा। आप देखो बेटा, ये 5 शब्द मैंने दिए हैं, इसको पहले पढ़ो। देखो ऊपर क्या है, 11 से 15, 5 क्वेश्चन बनाऊंगा इससे मैं। कितने क्वेश्चन बनाऊंगा? 5। ए बी सी डी ई में 5 कथन दिए गए हैं। इन पांचों कथनों को इस तरह व्यवस्थित कीजिए कि उनमें एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए, फिर उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है बेटा, सुनते ही सियार बोला औरों को तुम एक, किंतु अपने 18 अंक टेढ़े हैं। एक बार स्थान पर हाथी तोता बोला आदि पशु पक्षी मिले। उदाहरण। अब आपको इनको सही एक अनुच्छेद बना लो, फटाफट देखो जल्दी बनाओ। फिर मैं आपको पूछूंगा कौन सी लाइन पहले पे आएगी, कौन सी लाइन दूसरे पे आएगी, कौन सी लाइन तीसरे पे आएगी, कौन सी लाइन चौथे पे आएगी। फटाफट से बना के बताओ भाई मुझे। बनाओ भाई फटाफट, जल्दी बेटा जल्दी करो जल्दी। समय नहीं है भाई। हाँ भाई पढ़ लिए? अरे बोल दो पढ़ लिए क्या? चलो, परिच्छेद का अंतिम वाक्य कौन सा है? परिच्छेद का अंतिम वाक्य कौन सा होगा? मैंने कहा था ना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर काम आएगा। एक बार वापस बता देता हूं, इनको सही क्रम में जमा लो। जमाने के बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं, उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। और मैं कुछ नहीं जानता बाबा। परिच्छेद का अंतिम वाक्य कौन सा है? ए। क्या होगा बेटा? ए होगा। ए इज राइट आंसर। क्लियर है भाई? परिच्छेद का पहला वाक्य कौन सा होगा? दूसरा प्रश्न बताइए, पहला वाक्य कौन सा होगा? अभी पहला वाक्य पूछा आपसे। तो यहां पर बी इज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परिच्छेद का चौथा वाक्य कौन सा है? परिच्छेद का चौथा वाक्य सी होगा बेटा, सी। सी इज राइट आंसर। सी इसका सही जवाब माना जाएगा। शाबाश, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। लाइक एंड शेयर करते रहो फटाफट से भाई, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करो बच्चों। परिच्छेद का तीसरा वाक्य कौन सा होगा? लो भाई, प्रश्न धांसू है। तीसरा वाक्य बताइए कौन सा होगा? ई। तीसरा वाक्य ई होगा। लास्ट प्रश्न है, दूसरा वाक्य कौन सा होगा?
दूसरा वाक्य बता दो बच्चों मुझे तो आप। बोलो भाई दूसरा वाक्य कौन सा होगा? डे इज राइट आंसर। डे इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है बच्चों? 15 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत? बोलो भाई। अब बेटा देखो 16 से 20 प्रश्न देखो कितने प्यारे हैं। दिया गया हर एक वाक्य 4 भागों में बांट दिया गया है जिन्हें ए बी सी डी और क्रमांक दिए गए हैं। आपको यह देखना है कि वह किस भाग में व्याकरण भाषा वर्तनी शब्दों के फालतू गलत प्रयोग या किसी तरह की कोई त्रुटि है तो अगर त्रुटि अगर हो तो वाक्य के किसी भाग में होगी, उस भाग क्रमांक आपका उत्तर होगा। अगर वाक्य त्रुटि रहित हो तो उसका उत्तर त्रुटि रहित दीजिएगा। अब ये सेंटेंस लिखा है ना, तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है? ये भाग 1 है, ये भाग 2 है, ये भाग 3 है, ये भाग 4 है, ये भाग 5 है। अब आपको ये ढूंढना है कि कोई ना कोई शब्द इसमें बेटा गलत है। तो वो अशुद्धि आपको छांटनी है। तो पहला में बताइए क्या होगी? मेरे पीछे सब दिख रहा होगा, ब्याज की अदायगी किया। तो डी होगा बेटा, बचत बैंक खातों में बैंकों द्वारा ब्याज की अदायगी की जाएगी या की जाती है। ये आएगा भाई, किया जाता है नहीं आएगा। अदायगी स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग जैसे ही शब्द आएंगे। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है। वर्ष 2010 को आधार मानकर राष्ट्रीय स्तर पर नया उपभोक्ता तुल्य सूचकांक जारी किया गया। बताओ आंसर क्या होगा फटाफट से। सी इज राइट आंसर। वर्ष 2018 को आधार राष्ट्रीय बनाकर नया उपभोक्ता तुल्य नहीं होता है, उपभोग समान होगा। गुजरात की राजधानी कहाँ है? बताइए अशुद्धि कहाँ है? अरे ये तो बिल्कुल सरल है, दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। कहाँ है भाई? राजरानी नहीं आएगी, राजधानी आएगी। बी इज राइट आंसर। क्लियर है भाई? विमान क्षेत्र का नामी कंपनी की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है, त्रुटि बताइए। बताइए। इसमें ए में त्रुटि है बेटा। विमान क्षेत्र की कहा नहीं। सरकार अपनी योजनाओं का लाभ केवल कमजोर वर्ग के लोगों तक सीमित रखने के हित में नहीं है।
बताइए क्या आंसर होगा भाई। डी इज राइट आंसर। गद्यांश को पढ़ो भाई, गद्यांश से क्वेश्चन बनाऊंगा अब मैं। फटाफट पढ़ो ये गद्यांश को। हाँ भाई बता दिए क्या? इसको बड़ा फटाफट से पढ़ के बताओ जल्दी जल्दी बच्चों जल्दी। बच्चों समय अपने को वैसे आधे घंटे का मिलता है, इसलिए समय की कदर करना सीखिएगा। लास्ट है, फटाफट से पढ़ के डाल दो भाई फटाफट। चलो पहला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सा कथन आधुनिकता की अवधारणा को लेकर अंतर में प्रयुक्त अंतर की भारतीय धारणा को स्पष्ट करता है? 21 में आंसर बताओ भाई क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन आधुनिकता की अवधारणा को लेकर, तो बेटा यहां पर आंसर होगा इसका डी, स्थानीय साधनों का प्रयोग पिछड़ापन है। स्थानीय साधनों का प्रयोग पिछड़ापन है। डी इज राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। गद्यांश के अनुसार पश्चिमी वास्तुशिल्पी भवन निर्माण में आधुनिक साधनों के उपयोग पर बल देने के क्या लाभ बताया है? इससे क्या लाभ मिलता है भाई? बोलो भाई फटाफट से। उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग, बी इज राइट आंसर। उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग, बी इसका सही जवाब होगा। गद्यांश के अनुसार समाज में गतिशीलता आएगी से क्या तात्पर्य है? गद्यांश के अनुसार समाज में गतिशीलता आएगी से क्या तात्पर्य है? तो यहां पर होगा डी, समाज की प्रतिभा का अधिक से अधिक एवं उनकी हिस्सेदारी होगी। डी इज राइट आंसर। डी इसका सही जवाब माना जाएगा। गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? स्थानीय साधनों के उपयोग में समाज की अधिक गतिशीलता आएगी। ठीक है। गद्यांश के अनुसार भारतीय लोग किन बातों को आधुनिकता मानते हैं? भारतीय जो लोग हैं वो किन चीजों को आधुनिकता मानते हैं? बोलो भाई फटाफट से बताइए जल्दी। किसको वो आधुनिकता मानते हैं बेटा? पश्चिम की अंधाधुंध नकल को, सी, पश्चिमी जो है उसकी अंधाधुंध जो नकल है उसको वो क्या मानते हैं भाई?
आधुनिकता मानते हैं बच्चों। इस गद्यांश के माध्यम से लेखक पश्चिमी शिल्पी किस अवधारणा को प्रचारित करना चाहता है? इस गद्यांश के माध्यम से लेखक पश्चिमी लिपि किस अवधारणा को प्रचारित करना जानता है? स्थानीय उपलब्ध साधनों का भवन निर्माण में अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। स्थानीय उपलब्ध साधनों का भवन निर्माण में अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। ए इज राइट आंसर। गद्यांश के अनुसार स्थानीय उपलब्ध साधनों से क्या तात्पर्य है? जो साधन उसी जगह पर प्राप्त हो। क्या होगा बच्चा? जो साधन उसी जगह पर प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं। समाज पर प्रौद्योगिकी प्रभाव का अध्ययन करने भारत कौन आया था? बताइए। गद्यांश के अनुसार पश्चिमी वास्तुशिल्पी। डी इज राइट आंसर। भारतीय किसी समाज में पश्चिमी वास्तुशिल्प के विचारों को सही ढंग से समझने लायक दिमाग होने चाहिए थे। ग्राम्य प्रधान समाज में ग्राम्य प्रधान समाज में ग्राम्य प्रधान समाज में सी इज राइट आंसर होगा बच्चों। शाबाश, वेरी गुड बेटा। उपयुक्त गद्यांश में किसने पाया है कि वह अजनबियों के बीच गिर गया है? किसने पाया कि वह अजनबियों के बीच गिर गया है? तो वो आएगा पश्चिमी वास्तुशिल्पी। ए इज राइट आंसर। ए इसका सही जवाब होगा बेटा। युयुत्सु शब्द का अर्थ बताने वाला शब्द होता है, फटाफट से बताइए। युयुत्सु किसे कहा जाता है? बेटा जो युद्ध की इच्छा रखता है, युद्ध का इच्छुक होता है, उसे युयुत्सु कहते हैं। क्लियर है भाई? अब वर्तनी में बताइए कौन सा शब्द है? शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो बेटा सी होगा इसका। सी इज राइट आंसर है ना। मुमूर्षु में एक छोटी मात्रा आती है और एक बड़ी मात्रा आती है, ध्यान रखना है आपको बच्चों। कवियत्री कौन सा सही है भाई? फटाफट से बताइए कवियत्री कौन सा सही है? सी। सी इज राइट आंसर बच्चों। सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है? रात्रि का पर्याय नहीं है, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। सजनी, सजनी नहीं होगा बेटा। ठीक है। केसरी के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। शेर के पर्यायवाची शब्द का चयन करो। केसरी तो सिंह होता है बेटा, सिंह। मैं कह रहा हूं अगर बैंक में आप मेरे से हिंदी पढ़ना चाहते हो तो आज ही मेरा रेफरल कोड आप यूज कर सकते हो बेटा, गणेश 10, और बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि इससे बड़ा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। और आज ही गणेश 10 लगाइए और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो चलता हूं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे देख सके, पढ़ सके और सभी को बहुत अच्छा फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।